सी, एक बेसिक, जो बहुत बेसिक इन द सेंस, आज से हम लोग छोटे से लेकर अब तक में ना, हम लोग क्या देखते आ रहे हैं, इज, एम एंड आर, ये तीन वोकैबुलरीज देखते आ रहे हैं, इज एम आर। बट व्हाट डू यू मीन बाय दीज इज एम आर? जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे, ठीक है, और आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन। ये वोकैबुलरीज हम लोग छोटे थे क्लास 1 में, इवन देन जब हम पोएट्री कर रहे थे, जॉनी जॉनी यस पापा, उसमें भी ये यूज़ हुआ था। इट मीन्स हम लोग ने जब से इंग्लिश स्टार्ट की है, हमने इन वोकैबुलरीज को देखा है। माई नेम इज, आई एम, लाइक बोलते आ रहे हैं ना। तो वाई डू वी स्पीक दिस, इसका यूज़ क्या है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, और इसके यूजेस किस किस तरह से होते हैं। तो ये वॉज, वर एंड इज एम आर के यूजेस पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे इसका इज एम आर कहीं दिख जाए तो इसका सेंस सिर्फ है होता है, प्रेजेंट, है ना। इसका सेंस सिर्फ क्या होता है, प्रेजेंट। कोई लिखो मत, सिर्फ एक बार समझ लो, तुरंत समझ आ जाएगा सब कुछ। इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग लिखते जाते हैं, नथिंग टू राइट, ओनली टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्रेजेंट की बात कर रहे, वॉज वर जहाँ भी दिख जाए इसका मतलब था, मतलब बीत चुका है, पास्ट की बात हो रही, दैट्स इट। ये भी हमें पता है, हर टीचर हमें यही समझाता आ रहा है। तो वी आर गोइंग टू लर्न द यूजेस ऑफ इज एम आर एंड द वॉज वर। तो पहले हम सिर्फ इज एम आर के पास जाएंगे, दैट्स इट। इज एम आर को हमने जब देखा है, अगर मैं बोलती हूँ दिस इज माई क्लास, दिस इज माई क्लास, तो यहाँ पे भी इज यूज हुआ है, राइट। वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, आर यूज हो रहा है। फिर यहाँ पे आई एम टू टीच, मुझे पढ़ाना है, यहाँ पे भी एम यूज हो रहा है। इंग्लिश इज टॉट हेयर, इंग्लिश इज टॉट हेयर, यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, इज। तो अब पहले इसके मीनिंग समझते हैं, हिंदी इसकी क्या है। दिस इज माई क्लास, ये मेरी क्लास है, यहाँ पे इज ने किसका सेंस दे दिया, ये मेरी क्लास है, दैट्स इट। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, यहाँ पे रहे हैं का सेंस दे दिया। आई एम टू टीच, मुझे पढ़ाना है, यहाँ पे ना है का सेंस दे दिया। और इंग्लिश इज टॉट हेयर, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, का सेंस दे दिया। वही इज एम आर है, इज एम आर चेंज नहीं हुआ, लेकिन सबका सेंस क्या हो गया, अलग हो गया है, राइट। When I was a child like you in class 11th or the 8th in the 12th, my teacher used to say whatever I have learned, ing आ जाएगा तो रहा है रही है, रहा है रही है हो जाता है। बट आई नेवर अंडरस्टैंड कि अगर मैं बोल देती हूँ मैं बैठी हुई हूँ, आई एम सिटिंग, मैं खड़ी हुई हूँ, आई एम स्टैंडिंग, तो हुई है का भी तो ing लग रहा है ना, कभी इंग्लिश क्लियर नहीं हो पाई थी। बट टीचर बनने के बाद ना बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी हम देखेंगे, और ये चार यूजर सिर्फ इज़ा मार के अकेले हैं। यहाँ पे इसके साथ कौन आया, कुछ आया, कोई वर्ब है यहाँ पे। पहले वर्ब का मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ब। वर्ब का मतलब होता है वर्किंग वर्ड, कोई भी वर्ड जो वर्किंग हो, एक्टिविटी हो, वर्किंग वर्ड हो, उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एज आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, यू आर लिसनिंग में, आप मुझे सुन रहे हो, तो समथिंग यू आर डूइंग। जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, वो भी वर्ब होते हैं। अब मुझे अपनी पढ़ते टाइम कभी यही नहीं पता चलता वर्ब क्या होता है, तो बोले टीचर वर्ब क्रिया होती है, व्हाट डू यू मीन द क्रिया, क्रिया क्या होती है, वो ढूंढूं जाके मैं। तो मेरी नीस छोटी थी क्लास 3rd में, उसने बताया मुझे डूइंग वर्ब होते हैं। डूइंग वर्ड्स क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इतना इजी था वर्ब। वर्ब का मतलब कोई भी डूइंग वर्ड, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी, तो वो क्या है, वर्ब है। अगर मैं पैर हिला रही हूँ, तो पैर हिलाना मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। इफ आई एम लुकिंग एट यू, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। आप बैठे हुए हो, बैठना इज अ
पोजीशन आपने ली हुई है ना, तो ये क्या हो गया, वर्ब। तो यहाँ पे हमें ग्रामर लर्न नहीं करनी है, वी नीड टू थिंक अबाउट कैसे ये काम होता है। तो वर्ब इज नथिंग बट अ डूइंग वर्ड, कोई काम करना इज वर्ब, दैट्स इट। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, दिस इज माई क्लास, ये मेरी क्लास है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, दिस इज माई क्लास। इट्स आर बॉटल, ये हम सबकी बॉटल है, इट्स आर बॉटल, ये हमारी बॉटल, हम लोग कुछ कर नहीं रहे, बस बॉटल है, बता रहे हैं। दीज आर आर बुक्स, ये सब हमारी बुक्स हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है, ये है, बात समझ आ रही है। तो कहीं पर ये डूइंग वर्ब का यूज हुआ क्या, नो, कुछ भी नहीं यूज रहा। दिस इज माई क्लास, दिस इज योर क्लास, दैट इज योर क्लास, दिस इज माई पेन, इट्स योर पेन। तो यहाँ पे होना पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, होना। आप अपनी दोस्त से बोलती हो एक्सक्यूज मी, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, मेरी बुक है ये। तो ये नहीं बोल रही होती कि आप पढ़ रही हो, आप कह रहे हो मेरी बुक है, आप बता रही हो समथिंग इज योर, राइट। शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है। ही इज एन एडवोकेट, वो एक एडवोकेट है। तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, होना। क्या पाया जा रहा है, होना। तो इज एम आर के साथ कोई वर्ब लगा, नो, देयर इज नो वर्ब, दैट्स इट, खत्म। फिर कहता है यहाँ पे आपने क्या बोला, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। तो कहता है कभी भी, ये चीज दिमाग में सेट करनी पड़ेगी हम लोगों को, कभी भी इज एम और आर के साथ कभी भी कौन सी वर्ब आ रही है, आईएनजी। क्या आ रही है, आईएनजी। इसका सेंस निकालते हैं, इसका सेंस है कॉन्टिन्यूटी। आईएनजी कहीं पर भी आ जाए, किस फिजिक्स में आ जाए, केमिस्ट्री में आ जाए, कॉमर्स में आ जाए, हिस्ट्री में आ जाए, ज्योग्राफी में आ जाए, वेयर एवर, कौन आ गया, आईएनजी। आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूटी, समथिंग इज कॉन्टिन्यू। आई वॉज लर्निंग, सीख रहा था, तो कॉन्टिन्यूटी इन द पास्ट था। आई एम लर्निंग, सीख रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी इन प्रेजेंट है ना। तो आईएनजी का मतलब ही क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी, कोई काम हो ही रहा है। तो हमें जहां आईएनजी के दर्शन हो जाए वो कौन है, कॉन्टिन्यूटी। कहते हैं और क्या होता है इसका मतलब, कहते हैं नियर फ्यूचर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, नियर फ्यूचर। कल हम लोग 9 बजे पढ़ेंगे, तो नियर फ्यूचर वी विल लर्न, है ना, वी विल लर्न, वी आर लर्निंग। तो कहते हैं ठीक है। आप कहती हो मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, जा कब रहे हो आप, कल। बता कब रहे हो अभी, आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो कह देते हो। आई विल गो, देखो 2 तरीके से मैं दिल्ली जाऊंगी कल, आप बोल रहे हो। आप कहते हो आई एम गोइंग और आई विल गो, दोनों का क्या सेंस है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो, आई विल गो दिल्ली टुमारो, मैं कल जाऊंगा दिल्ली, कल मैं जा रहा हूँ दिल्ली। स्पीकिंग वे में दोनों करेक्ट है कि नहीं है, स्पीकिंग वे में। राइटिंग स्किल्स इज समथिंग एल्स बट स्पीकिंग इज समथिंग एल्स, स्पीकिंग नेवर गोज रॉन्ग, कभी रॉन्ग नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, आईएनजी को कॉन्टिन्यूटी, और क्या बताया, नियर फ्यूचर। क्या बताया, नियर फ्यूचर मीन्स कल करने जा रहे हो आप, कोई प्लान्ड एक्शन है आपका। आपने बोला मैम हम लोग इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, कोई हमारा एक्शन है जो पहले से क्या है, प्लान्ड है। रहा है का सेंस आता है, रहा है, रही है का सेंस आता है, कहता ठीक है। उसके अलावा हुए है का सेंस आता है, वो बैठे हुए हैं, वो पढ़ा रहे हैं, हम लोग खड़े हुए हैं, आप बैठे हुए हो, कहीं ना कहीं सब क्या है, कॉन्टिन्यूटी है ना। तो वहां पे क्या लग गया, इज एम आर के साथ क्या लग गया, आईएनजी। और इज एम आर के साथ आईएनजी जब दिखेगा, जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, अनसीन पैसेजेस कर रहे होते हैं, हमें पता तो होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग, है ना। तो कुछ पता तो हो उसका मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट है, इट इज गवर्नमेंट, इट इज अनाउंसिंग, इज दोनों जगह, लेकिन बताया ये सरकार है, इट इज गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग। तो इज दोनों जगह आया, एक होना बता दिया और एक ने आईएनजी के साथ क्या बता दिया, रहा रही बता दिया। गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट। एग्जाम्पल बता दो इसके क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, आप लोग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। आई एम नॉट टीचिंग ओनली इंग्लिश, मैं सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग ओनली इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग लाउडली,
वो लोग तेज आवाजों में बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग लाउडली, दे आर डिस्टर्बिंग अस, वो लोग हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वी आर लर्निंग समथिंग बट दे आर स्पीकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग अस, इज दिस ओके और नॉट? राइट। तो अभी इसने क्या किया, अकेला आया, बिना किसी वर्ब के आया, तो होना बोल दिया इसने, है। यस। आईएनजी के साथ आया तो क्या समझ आ रहा है, रहा है, रही है वाला सेंस आ गया, नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन को बता रहा है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, पहले बता लो। नो। फिर थर्ड इज एम आ रहा है, कहता है आई एम, हमने जो स्टेटमेंट पीछे लिखा आई एम टू टीच, बोले इसका मतलब, इसका मतलब मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाना है। आई एम टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है। दे आर टू लिसन अस, उन लोगों को, हम लोगों को सुनना है। क्या सेंस आ रहा है, करना है, खाना है, जाना है, राइट। ये ना है, नेगेटिव ना है, नहीं है। अभी मैं हट जाऊंगी, लिखना आराम से, ठीक है, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक। जब पढ़ा करो तो समझा करो, बाद में लिखते रहो आराम से, 10 टाइम्स पूछो, 20 टाइम्स पूछो, आई विल बी देयर। ना है, करना है। आज मुझे जल्दी जाना है, आपने बोलना है आज मुझे जल्दी जाना है, तो क्या बोलोगे, आई एम टू गो अर्ली टुडे, आज मुझे जल्दी जाना है, या आई एम टू गो अर्लियर टुडे। पंगा, उसने क्वेश्चन पूछना है, आपने बोलना मैम उसने क्वेश्चन पूछना है, शी इज टू आस्क अ क्वेश्चन। कोई पंगा यहाँ पे? प्लीज बाहर जाके बोल दो कि धीरे बोलने, प्लीज, दे वोंट हैव एनी सेंस। आ रही है बात समझ? 1 सेकेंड प्लीज एवरीवन। उन लोगों को आज वाइट शर्ट्स पहननी है, उन लोगों को वाइट शर्ट्स पहननी है, तो क्या हो जाएगा, दे आर टू वेयर वाइट शर्ट्स, इसे बोल्ड कर लो, दे आर टू वेयर वाइट शर्ट्स, उन लोगों को वाइट शर्ट्स पहननी है। समझ आ रहा है? इसका मतलब हमें क्या समझ आया, इसमें हमें क्या मिल गया, इसमें हमें मिल गया कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो हम इज एम आर लगा रहे हैं, तो उसके साथ क्या पुट कर रहे हैं, टू, और वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख रही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई एम टू गो, मुझे जाना है, शी इज टू आस्क, उसको पूछना है, आई एम टू टीच, मुझे पढ़ाना है, वी आर टू वियर, हम लोगों को पहनना है। तो ना है, ना है, ना है, टू के साथ क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, नो, गो इज द वर्ब, ठीक है, गो इज द वर्ब। कोई पंगा यहाँ पे, क्लियर हो रहा है? तुमने बोला मैम मुझे ना आज 3 चैप्टर्स को सॉल्व करना है, तो क्या बोलोगे, मुझे आज 3 चैप्टर सॉल्व करना है, तो क्या बोलोगे, आई एम टू सॉल्व 3 चैप्टर्स। कोई पंगा यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है ना कि वर्ब क्या होती है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग, come, came, come, coming. It is possible by using. It is not possible by your only speaking. You need to speak, you need to read. And एक मंत्र समझ लो इंग्लिश का, reading, reading and reading. There is no another मंत्र, कोई मंत्र नहीं है दुनिया में, only reading. मैं एज अ टीचर बात नहीं कर रही हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट ही बात कर रही हूँ। I have faced many problems while learning English also. I have faced. Nobody was there to teach me everything, but somebody is there to teach me everything. Right? So if I am telling you there is no shortcut to learn, but I can tell you there are many shortcuts. And the shortcut is reading. How much do you read your, not to read only the newspaper, you can read your books as well. Your story books, your literature. Right? So I am to solve 3 chapters. तुमने बोला मुझे आपको आपसे कुछ पूछना है, आई एम टू आस्क समथिंग, आपको कुछ पूछना है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपको कुछ पूछना है, तो मैं कैसे पूछूंगी, आपको कुछ पूछना है, पहले मेरा समझना कैसे है, आपको पूछना की स्पेलिंग सही नहीं होगी तो सॉरी, हाँ, पूछना है
तो यहाँ पे क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना कि आपको कुछ पूछना है, तो आप इसका आंसर बेटा कैसे कर सकते हैं? आप इसका आंसर कर सकते हैं यस पूछना है, और आप इसका आंसर कर सकते हैं, यही दो वे हैं, पूछना है नहीं पूछना है। तो मैं इसके क्वेश्चन को पूछूंगी कैसे? आपको कुछ पूछना, आपको इज द यू, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर यू टू आस्क एनीथिंग, आर यू टू आस्क एनीथिंग? तो आपने कहा यस आई एम टू आस्क समथिंग, नो आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग। कोई पंगा? तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यूज क्या सीखा, पहले एक एक करके, कि सिर्फ इज आया इसका मतलब है, आईएनजी आ गया मतलब रहा है, एम टू इज टू आर टू आ गया ना है। आपने बोला यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हेयर। क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड। मैथ्स इज टॉट हेयर, कॉमर्स इज टॉट देयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि काम को कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं कर रहा। पढ़ाई जाती, कौन पढ़ाता है पता नहीं, खेला जाता, कौन खेलता है पता नहीं, बस खेला जाता है। तो सिंपल आ जाता है, ई जाता है, ऐसा सेंस आएगा। तो ये क्या लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक में कोई फॉर्म ऑफ वर्ब आया, कुछ नहीं आया। एक में कौन आया, आईएनजी। एक में कौन आया, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। एक में कौन आया, थर्ड फॉर्म। तो बोले अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। देखो इधर, शी इज माई स्टूडेंट, इसका मतलब वो मेरी स्टूडेंट है, शी इज माई स्टूडेंट। शी इज आस्किंग समथिंग, इसका मतलब वो कुछ पूछ रही है, उसको कुछ पूछना है। शी इज टू आस्क समथिंग, ठीक। और इसका आ जाता है का क्या बोले, आ जाता है का क्या बोले? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना पूछे नहीं बताएंगे, तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस आर टू, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आर आस्क्ड, क्वेश्चन आर आस्क्ड, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आर आस्क्ड। पानी पिया जाता है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। इज दिस ओके? समझ आ रहा है? और ये कैसे क्लियर होगा, जब आप रीडिंग कर रहे होगे पता चलेगा इसका सेंस क्या निकल रहा है। जब आप बोलोगे, आपने बोलना तो उसमें पुट करके बोलना है। पहले आपको लिखने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, 100 200 500 जितना कर सकते हो। अब प्रैक्टिस कैसे की जाती है बताती हूँ, पहले ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी कैसे करना है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट पहले बनवाती हूँ। जैसे आपने शी, ही, आई, वी, इट, यू, ए एंड बी, दे, ये सारे सब्जेक्ट्स आपने लिख लिए। शी इज अ डॉक्टर, he is a doctor, I'm a doctor, we are doctors, you are doctor, A and B are doctors, A is a doctor, they are doctors. Ab, she is doing her work, he is doing his work, it is doing its work, we are doing our work, you are doing your work, A and B are doing their work, they are doing their work, A is doing his work. अब आप लोगों को यहाँ पे समझाना होगा कि कौन किसके लिए बना है। she, her, her, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये पॉजिटिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है। वो अपना काम कर रही है, शी इज डूइंग हर वर्क। ही, हिज, हिम, ही इज डूइंग हिज वर्क। वे लोग अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग दियर वर्क, दे दियर देम। वी आर अस, यू योर, यू इट इट्स इट। कोई और बच रहा है? आई, माई, मी।
I, we, you, they, he, she, it. Is this okay? तो आपने कहा वो अपने घर में है, he is at his home, we are at our home. समझ आ रही है? तो ये हो गया आपकी, जब आप कोई सब्जेक्ट बोलते हो तो सब्जेक्ट में भी दीज, किसी का नाम भी सब्जेक्ट होता है। आपने कहा ये मेरी पेन है, इट इज़ माई पेन, ये उसकी पेन है, उसकी पेन है, इट इज़ हर पेन, उस लड़के की पेन है, इट इज़ हिज पेन, ये उन लोगों की पेन है, इट इज़ दियर पेन, ये हम लोगों की पेन है, इट इज़ आर पेन, ये आपकी पेन है, इट्स योर पेन। समझ कुछ आ रहा है? ये अंडरस्टैंड हुआ? ये अंडरस्टैंड हुआ? नाउ यू कैन राइट। और लेकिन अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं होगी, आई नीड एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस, एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस। इधर यू गिव मी एट द कमेंट बॉक्स और एट द सेम टाइम, योर विश। ठीक है, चलो कर लो राउंड।